बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर होंगे। उर्दू के इस लेसन में आपका इस्तकबाल है। आज मैं पढ़ाऊँगा उर्दू ज़बान की दूसरी किताब का 19वां सबक, जिसका टॉपिक है कुल्हाड़ी और दरख्त। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप शुरू से उर्दू सीखना चाहते हैं तो आप सारी वीडियो को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर लर्न उर्दू ऑनलाइन में सारी वीडियो को देख सकते हैं और शुरू से आप उर्दू सीख सकते हैं। यह आपके लिए अच्छा मौका है। इससे पहले मैंने आपके लिए उर्दू ज़बान की पहली किताब, उर्दू की पहली किताब और उर्दू का कायदा मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं और उर्दू से मोहब्बत है, उर्दू से लगाव है और उर्दू को आप अपनाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के थ्रू सारी वीडियो को देखकर और पढ़कर आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और ज़बानों की तरह उर्दू ज़बान भी बहुत आसान है, बहुत मीठी ज़बान है। ये कम वक्त में आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। चलिए आज का मैं सबक शुरू करता हूँ। सबक नंबर 19, कुल्हाड़ी और दरख्त। एक बढ़ई किसी वन में गया, जहाँ ऊंचे ऊंचे सायादार दरख्त अपनी मजबूत शाखें फैलाए और सब्ज़ पत्तों की छड़ियाँ लगाए बेखटके वन की हवाएं खा रहे थे। बढ़ी ने बहुत मिन्नत से दरख्वास्त की, ऐ हरे भरे दरख्तों, तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा जो मुझको इतनी एक लकड़ी काट लेने दो, मेरी कुल्हाड़ी के दस्ते को काफ़ी हो। इन अहमकों ने मारे गुरूर के आगा पीछा कुछ न सोचा, फ़ौरन इजाज़त दे दी। बढ़ी ने इस बात को गनीमत जाना और एक छोटी सी शाख तराश कर दस्ता तैयार कर लिया। जब कुल्हाड़ी में दस्ता पड़ गया, फिर तो उसने ये गज़ब ढाया कि बड़े बड़े दरख्तों को जड़ों से काट कर फेंक दिया और वन का सुथराव शुरू किया। इस मुसीबत के खौफ से सारे वन में खलबली मच गई। तमाम दरख्त अफसोस करके कहने लगे कि अब कोई इलाज मुमकिन नहीं, हमको अपने करतूत की सज़ा भुगतनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारी है। क़िता, पेश आए जो मुसीबत पड़ती है सो भुगतनी, पेश आए जो मुसीबत पड़ती है सो भुगतनी, होती है यूं तसल्ली, मर्ज़ी यही थी रब की। पर अपने कोतकों से आती है जो मुसीबत, पर अपने कोतकों से आती है जो मुसीबत, होती है साथ उसके शर्मिंदगी गज़ब की। कोतकों के माना काम, फेल। मजबूत के माना स्ट्रॉन्ग, गुरूर के माना तकब्बुर, घमंड, तसल्ली के माना दिलासा, तस्कीन, काफ़ी के माना इनफ, मिन्नत के माना चापलूसी, खुशामद, समाजत, दरख्वास्त का माना रिक्वेस्ट, रब के माना पालने वाला, गनीमत के माना मुफ्त मिली हुई चीज़। सबक नंबर 20, बरसात और गांव। कई दिन से आसमान नज़र नहीं आया, न बादल फटा न धूप चमकी, पूर्वा हवा लहक रही है। बादलों के दल चले आते हैं, अंधेरा सा हुआ जाता है, घंघोर घटा चारों तरफ छाई हुई है। क्या छमाछम मेह बरस रहा है, कभी मूसलाधार है, कभी नन्ही नन्ही फुआर है। जंगल में पानी पानी नज़र आता है, या सब्ज़ा लहलहाता है। ताल तल्लियाँ झीलें मुहामुह लबरेज हैं, लबरेज के माना भरा हुआ। मुर्गाबियाँ तैर रही हैं, कोई बाजू फड़फड़ाती है, कोई डुबकी लगाती है। बगुला चुपचाप पर समेटे मछली या मेंढक की ताक में खड़ा है। सार्स की करता है तो सारा जंगल गूंज उठता है। नाला किनारों से उबल चला है, पानी मौजें मारता, बल खाता, शोर मचाता चला जाता है। धानों के खेत पानी का तख्ता बन गए हैं। धान में डूबने ही से जान आती है, उसका डूबना किसान का, उसका डूबना किसान का तिरना है।
ईख भी लहरा रही है, उंगलों रोज़ बढ़ती है। बाड़ी, जवार, बाजरा, मकई सब ज़ोरों पर हैं, मगर उनको ज़्यादा पानी मुवाफिक नहीं। इसी वास्ते किसान ने खेत की मेंढ काट कर पानी के निकास का रास्ता बना दिया है। नज़म मुअल्लिफ। घटा आन कर मेह जो बरस आ गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। ज़मीं सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजीब बेल है और अजीब फूल फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। बागों में अजीब बहार आ रही है, दरख्तों का पत्ता पत्ता धुल गया है। क्या निखरी हुई सब्जी है, मोर घने पत्तों की डालियों में छुपे बैठे हैं। जब बिजली चमकती है और बादल गरजता है, तो यकबारगी सब चीख उठते हैं। कोयल भी क्या प्यारी आवाज़ से कूकती है, अभी बाग के इस खूंट थी, अभी उधर जा बोली। तोते भी चुपके चुपके आम कुतर रहे हैं। का हुआ और उनकी डार फुर से उड़ी। डार के माना झुंड होते हैं। आमों की डालियाँ मारे बोझ के झुक पड़ी हैं। टपका चू रहा है, पक्के पक्के रसीले आम सुर्ख जर्द सिंदूरिया टपक रहे हैं। ये गिरा टप, वो गिरा टप। मैदान में गाय भैंस चल रही हैं, मगर भीगी जाती हैं। उनके पांव तले हरियावल है, सामने कटोरा सा ताल है। बस्ती सी जंगल में खुश है, घर पर बंधी रहती तो मक्खियों और मच्छरों के मारे सड़ासड़ दम हिलाती, फिर भी चैन न पाती। ये मूजी जानवर उनका खून पीते और सताते पर सताते अब मज़े से नहा रही हैं, जंगल की हवा खा रही हैं। ग्वाला कंबल ओढ़े लट लिए पास खड़ा है, किसी को गले से बिछड़ने नहीं देता। जूं जूं मेह बरसता है, किसानों का दिल हरा होता है। ढोर डंगरों के लिए चारे की इफरात है। ढोर डंगरों जानवर को कहते हैं। ढोर डंगरों के लिए चारे की इफरात है। बिन सींचे खेती बढ़ती है, मेह का दिन उनके लिए तातील का दिन है। या चादर तान कर सोते हैं, या चौपाल में आकर जमा होते हैं। लबरेज के माना भरा हुआ लबालब, मौज के माना लहर तलातम तिरंग, मुआफिक के माना मुताबिक यकसा बराबर। माजरा माजरा को कहते हैं। चुटियल चुटियल उसको कहते हैं जिसको जख्म लगा हो, और चटियल उस जगह को कहते हैं जहाँ पर न घास हो न पानी हो। गल्ला रीवड़ को कहते हैं, झुंड को कहते हैं। इफरात बहुत ज़्यादा, तातील छुट्टी।